पत्नी एक पति अनेक। हाँ, ये जिहाद आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन हिंदुओं का ये गंदा गरीबान दिखा रहा हूं। ये जो हिंदू दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं, एक की शादी होती है और देवर भी मजे लेता है, देवर भी भाभी के साथ सोता है, कुछ भी ये बोल देते हैं। मुसलमानों को बड़ी आसानी से ये कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अब धर्म के नाम पर सिखाया यही जा रहा है कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमान तो आतंकी होते हैं, मुसलमान से अगर तुम नफरत करोगे तो भगवान श्री राम खुश होंगे, मुसलमान से नफरत करोगे तो हनुमान जी खुश होंगे, मुसलमान से नफरत करोगे तो गणेश जी खुश होंगे। लेकिन यही हिंदू इतने डबल फेस हैं कि इनको पता है कि सामने से हमें भड़काया जा रहा है, हमारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन नफरत का कीड़ा इतना अंदर इनके घुस गया है कि अब ये नफरत के बिना रह नहीं सकते। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ चीजें। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बाद ऐसे हिंदू बिल में छुपते नजर आएंगे। ये बेगैरत जो मुसलमानों को दिन रात कोसते हैं, ये वो हैं जहां पर एक बीवी के 5 आशिक हो सकते हैं, 5 मर्द हो सकते हैं, 5 पति हो सकते हैं। ज्यादा इतिहास बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा, फटके इनकी 4 हो जाएगी कि अरे क्या आज पूरा कुछ नहीं छोड़ा इनने तो यार, अरे इनने कुछ नहीं, चलो 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 FIR करते हैं। अरे FIR गई गधे की। सच्चाई सुनो, हिमाचल प्रदेश में लाइव बता रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट है। किसकी? गोदी मीडिया के अखबार, ये लीजिए स्क्रीन पर सबूत। आज तक पर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है और मेरी इस रिपोर्ट के बाद अगर आज तक ये डिलीट कर दे तो कोई बात नहीं, हमारे पास आर्काइव में मौजूद है। शादी बड़े से यानी बड़े बेटे से शादी, लेकिन पति के सारे भाई भी पति। टाइटल में ही देखिए, सनातन धर्म की, हिंदुओं के धर्म की खूबसूरती देखो। मुसलमानों को गरियाने वाले हिंदू, ये उनकी औकात है कि शादी बड़े भाई से हुई है लेकिन पति सारे सगे भाई होंगे। हिमाचल प्रदेश के इस गांव में घर जमीन न बटे इसलिए बट जाती हैं पत्नियां। जिला, जी हाँ, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। याद रखिएगा, कभी घूमने जाइए तो सिरमौर घूम के आइए। सिरमौर जिला के ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरे इलाके में यहाँ पर जोड़ीदारियां प्रथा चलती है। यहाँ एक प्रथा है जोड़ीदारी प्रथा। होता यह है कि एक मर्द की जब शादी होती है तो उसका भाई चाहे 10 साल छोटा हो, चाहे 15 साल छोटा, उसको कह दिया जाता है, सुन तेरी पत्नी भी यही है, न गर्लफ्रेंड का चक्कर, न दूसरी लौंडिया देखनी। वजह इसकी बताई गई कि जमीन न बढ़ जाए, दूसरी औरत आएगी दूसरे भाई की तो बंटवारा होगा, चूल्हा बटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, कहते हैं कि मुसलमान के अंदर और इस्लाम में मुसलमान लड़कियों को सिर्फ नाड़ा समझा गया है। अगर अंदर रहे तो सही, बाहर निकल जाए तो गलत। अभी एक फिल्म आ रही है, हिंदू आतंकवादियों के द्वारा बनाई गई है और तमाम मुसलमानों पर लानत अगर वो खुलकर इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर नहीं बोलते। फिल्म का नाम है हम 2 हमारे 12। इसमें जितने स्टार हैं सबका करियर डूबा हुआ है, लेकिन उनको पता है कि अगर हम मुसलमानों को नीचा दिखाएंगे तो इस वक्त हमारा तारा चमक जाएगा। मैं लानत भेजता हूं सलमान खान के मुंह पर, शाहरुख खान के मुंह पर, आमिर खान के मुंह पर थूकता हूं और तमाम मुसलमान डायरेक्टर्स के मुंह पर गधे का पेशाब फेंकवाता हूं कि अगर ऐसे लोग अभी भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स का मामला है, लेकिन आज बॉलीवुड में भी मुसलमानों को ओपनली निशाना बनाया जा रहा है। पहले फिल्मों में एक कैरेक्टर नेगेटिव मुसलमान का दिखाया जाता था, लेकिन आज की फिल्मों में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ मुसलमान के खिलाफ। पूरी की पूरी फिल्म कुरान की आयतों को पलट रही है, कुरान की आयतों का गलत बयान दे रही है, मतलब गलत बताया जा रहा है और ब्रेन वॉश हिंदुओं का किया जा रहा है।
हिंदुओं के दिमाग और दिल में जहर घोला जा रहा है। ऐसी फिल्म से मुसलमानों के कत्ले आम के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इसका बायकॉट नहीं करता, बॉलीवुड के बड़े बड़े मुसलमान एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स इसका विरोध नहीं करते, तो ये याद रखिएगा, ये खुद मुसलमानों के कातिल हैं। ये नाम के मुसलमान हैं। इनको अपना बिस्तर गरम चाहिए, थाली गरम चाहिए और जेब गरम चाहिए। इंशाअल्लाह तीनों खान देखेंगे कि दुनिया में उनका हाल बुरा हुआ और आखिरत तो उनकी नरक होगी ही। देखिए पहले ये क्या कह रहा है। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। तो आपने देखा कि किस तरह से कुरान की आयत को बदल दिया गया, उसके मायने को फेर दिया गया। लेकिन कोई भी आलिम दीन, सोचने का मुकाम है, कोई भी आलिम दीन, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हमारे ये मुल्ला बुखारी जामा मस्जिद दिल्ली की राजधानी में बैठे हुए, उनकी इतनी औकात नहीं कि इसके खिलाफ बयान जारी करें। इतना बड़ा संगठन इनका चल रहा है। भाई किसी चीज से मतलब नहीं, उनका गुंबद चलना चाहिए, गुंबद कैफे बढ़िया चलना चाहिए, दामाद का, बेटी का गुंबद बढ़िया, कैफे बढ़िया चलना चाहिए। बाकी तो जो हो रहा है होने दो। 12 महीने में 6 महीने तो विदेश रहते हैं, सऊदी अरब, अरब देशों में, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि किस तरह से इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और कुरान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधा सीधा कुरान की आयतों को पलटा जा रहा है। सिर्फ बुखारी नहीं, शिया उलमाए दीन खामोश, सुन्नी उलमाए दीन खामोश, देवबंदी उलमाए दीन खामोश। इनमें इतनी पावर है कि अगर ये सब एक मंच पर आ जाएं तो ऐसी फिल्म बनाने वाले मुंह से हगेंगे, दिल में तारे नजर आएंगे कि ओह अब क्या करें, अब क्या करना है। प्रेशर में आएंगे। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब ये जलील होंगे तो ये विदेश भी भाग नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे उलमा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, उलमा कह रहे हैं कि जब हमारी कौम सोई हुई है, इनसे ससुर से नमाज तो पढ़ी जाती नहीं है, ये कुरान की बेहुरमती के लिए क्या खड़े होंगे। अब यहां पर उलमाए दीन सही है, वापस बात हम पे आ गई। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। विरोध के नाम पर क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, बस खत्म। कुरान की आयतों से खिलवाड़ सुना आपने, हकीकत क्या है? आइए इनकी गर्दन पकड़ते हैं अंधभक्तों की और इनका हिंदू संगठनों के गंदे गरीबान को दिखाते हैं। आओ हिंदुओं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे यहां क्या चल रहा है। धर्म के नाम पर मुसलमानों को गालियां बकने वालों, देखो रिपोर्ट के अंदर यह है कि एक लड़की की शादी होती है और उसके अगर 5 भाई होते हैं तो 5 के 5 उसके साथ सोते हैं। एक पत्नी और 5 भाई, 5 पति, चाहे 10 भाई हो, उस औरत के 10 के 10 हस्बैंड होंगे। जितने भी सगे भाई होंगे सबकी पत्नी एक होगी। ये आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट है। पता नहीं कैसे आज तक ने ऐसी स्टोरी कर दी और मेरी इस रिपोर्ट के बाद आज तक खून के आंसू रोएगा कि मैंने ये क्यों किया। दोस्तों, ग्राउंड की रिपोर्ट ये है, महिलाओं ने इंटरव्यू दिया है कि उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन घर दुआरी न बट जाए, खेत खलियान न बट जाए, इसलिए हम तमाम पतियों को अपना पति मान लेते हैं। मेरे दोस्तों, पूरी टाइमिंग सेट होती है। अगर आज बड़ा पति, पहला पति आया है रात को कमरे में, तो सुबह तक कोई और पति नहीं आएगा। इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आरी बारी नंबर लगे हुए होते हैं। शायद संडे को छुट्टी होती होगी। अब मेरे दोस्तों, एक लड़की ये भी कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं थकी हुई होती हूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती दूसरा जो आया है उसको। किस चीज के लिए? समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझा करो, हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां ये कहती है कि मैं मना इसलिए नहीं करती, हम मना इसलिए नहीं करते ताकि
ये नाराज न हो जाए। एक पति को छोड़िए, यहाँ 6-6, 7-7 पतियों को, 3-3, 4-4 पतियों को संभाल रही हैं औरतें आज के दौर में, लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर। ये देखिए, इसका आगे का सीन देखिए, यही सीन इनके यहाँ होता है, यही सीन। अब सोचिएगा जो मैं सीन दिखाने वाला हूं, उसमें एक्टर 70 साल का है, जो हीरोइन है, पत्नी है, वो 20-22 साल की है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में यही सीन है कि जो पति है वो काफी बड़ा है, पत्नी छोटी है। तो हो उनके आ रहा है, लेकिन फिल्म मुसलमानों पर बनाई जा रही है। पहले ये सीन देखिए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है अगर औरत हमल में हो। लेकिन हिमाचल की औरतें बता रही हैं कि उनके तो बच्चे भी बढ़ जाते हैं, कि देखो ये बच्चा छोटा वाला तुम्हारा है, बड़ा वाला तुम्हारा है, सुबह में तुम आओगे, शाम में तुम आओगे। क्या कहा इस फिल्म के अंदर कि औरत ना नहीं कह सकती। इस्लाम में बताया गया औरत ना नहीं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश की हिंदू औरतें कह रही हैं कि हम किसी भी पति को ना नहीं कहते। आइए हिमाचल प्रदेश की अब उन महिला का इंटरव्यू भी आपको सुनाते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है, लेकिन समझिएगा, आज तक ने ये रिपोर्ट किया है। आज बड़े वाला सो गया तो सुबह तक वही सोएगा, दूसरा नहीं आएगा। और दूसरे दिन दूसरा सोएगा, और शाम को सोएगा और सुबह तक वही रहेगा, दूसरा नहीं आएगा। वहाँ आता था ना, और बस तीसरे दिन बाकी वही आता है, जिसका वो ना इस वजह से वो लगा दी, तो फिर अपने आप उन्होंने सोने का वो तरीका कर दिया। फिर तीसरे दिन वो अपने आप सोता था जो पहले सोया था। लेकिन आप तो थक जाती हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं, ज़्यादा जिद करते थे, मानते थे ना, वो भी मानते थे। ऐसा नहीं है कि हरदम करना ही उन्होंने, वो भी मानते थे। पर मजबूरी के कारण कि भाई क्या करेंगे हम, जब हमारे कोई कर नहीं रहा, पैसे की कमी होती थी, हर चीज़ों की कमी थी घर में, हर चीज़ों की। घर बार भी ऐसे ही थे पहले, और मतलब कमी थी हर चीज़ की, कुछ होता ही नहीं था। जैसे मतलब हम मेहमान के लिए जाते थे तो मेरे सास की और मेरी कोटी भी एक होती थी, स्वेटर भी पहनने के लिए एक ही होती थी हमारी, स्वेटर भी। और वो कपड़े मतलब जैसे साल के बाद भी लान सकते थे कि कपड़े। सुना, गरीबी की वजह से हमारी हिमाचल की हिंदू बहनें जिस एक व्यक्ति से शादी करती हैं, उस पूरे घर के मर्द को खुश रखने की कोशिश करती हैं, सबके साथ बिस्तर पे जा रही हैं। मजबूरी है। बहनों ने क्या कहा सुना? अब इस पर कोई प्रोड्यूसर के पिछवाड़े में गू हो तो फिल्म बना कर दिखाओ। मोदी जी कहते हैं हमने 3 तलाक से निजात दी। अरे मोदी जी, 3 तलाक से निजात तो गया भाड़ में। पहले आप ये एक बीवी 4-4, 5-5 की है, इससे निजात दिलाओ तो माने। लेकिन ये तो आपके यहाँ होता है, आम है, नॉर्मल है। लेकिन यही काम अगर मुसलमानों के यहाँ होने लगे, ओए मत पूछो। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ हो रहा है भाई साहब, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी हिंदू लोग 2-2, 3-3 बीवियों वाले मौजूद हैं। कई बार बता चुका हूं, इस यूट्यूबर को आप अच्छे से जानते होंगे, अरमान मलिक। इनसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि 2 शादियां 3 शादियां नॉर्मल है। अगर मुसलमान कर सकता है तो हिंदू भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को गलत बताया जा रहा है। अरमान मलिक के पास अंधा पैसा है, पैसे के दम पर इन्होंने अपने तमाम परिवार वालों को खुश रखा है। अच्छी बात है, पैसा घर वालों के लिए ही कमाया जाता है। अब दोस्तों, दोनों पत्नियों से इनके बच्चे भी हैं। चालाक व्यक्ति की चालाकी देखिए, इसका नाम असली संदीप है। ये इस्लामोफोबिया का खेल देखिए, किस तरह से इसने अपना पूरा नाम बदला और अरमान मलिक कर लिया। अब कोई भी सुनेगा, बहुत जेन्युइन बात है, कोई हेट नहीं है इस बंदे के लिए। अपनी लाइफ जी रहा है, खूबसूरत बीवियां हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आलीशान मकान है, बेहतरीन गाड़ियां हैं, माँ बाप खुश है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, हम तो दुआएं देते हैं। लेकिन जहां चालाकी है वो तो देखेंगे। संदीप नाम है, अरमान मलिक नाम रख लिया। अब लोगों क्या लग रहा है, मुसलमान है 2 बीवियां रख सकता है। तो ऐसे बहुत हैं,
लेकिन निशाना सिर्फ मुसलमान। किसी मुसलमान की 2 पत्नियां है। अब ये वही तो फिल्म है, हम 2 हमारे 12। अब जाओ आप देखने के लिए। लानत है आप लोगों पर इस फिल्म को देखने अगर आप गए तो। देखना तो छोड़ो, अगर आपने विरोध नहीं किया, आपने कुछ बोला नहीं, क्योंकि इसमें सीधा कुरान को हिट किया जा रहा है, लेकिन समझ में आपके नहीं आएगी। क्योंकि जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उस हाथ में अब सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे मोबाइल है। खुदा की कसम, जितना समय हम मोबाइल में दे रहे हैं उसका 5% सिर्फ हम कुरान पाक को दे दें तो हमें ऐसों को जवाब देने की जरूरत ना पड़े। कुरान हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए और हमारे अंदर से गुनाह खुद दूर होना शुरू हो जाए। लेकिन हमें शैतान ने पूरे कंट्रोल में किया हुआ है। हमें कुरान पढ़ने में मजा नहीं, इंस्टाग्राम देखने में मजा ज्यादा आता है। औरतें शलवार के नाड़े की तरह हैं, अंदर रहेंगी जब तक ठीक रहेंगी। इस फिल्म का डायलॉग है और इस फिल्म के अंदर ये डायलॉग के बाद नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाया गया है। बेगैरत मुसलमानों, आज ये हालत हो गई है कि तुम्हारे कलाम इलाही को, तकबीर खुदा को गरियाया जा रहा है और तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर आप ईमान वाले हैं, गुनाहगार हम सभी हैं। आप में से कई गुनाह करने वाले होंगे, कई अय्याश मिजाज होंगे, छोटे मोटे गुनाह रोज करने वाले होंगे, लेकिन ये अब रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब आप अगर खुद को 1% भी मुसलमान मानते हैं तो विरोध कीजिए, इसका जिक्र कीजिए, YouTube पर जाकर इसके ट्रेलर को डिसलाइक कीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए। और जो मुंबई में रहते हैं और उनकी नज़रों के सामने इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं तो लानत भेजिए, विरोध कीजिए सामने से। शेम ऑन यू। कई तरह के जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जलील कर सकते हैं, ताकि अगला इंसान ऐसी फिल्म करने से पहले 75 मर्तबा सोच ले। साथ ही दोस्तों, यहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरी फिल्म मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन पांडव के बारे में अगर पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। इतिहास ही यही है इनका, एक पत्नी के 5 पति, 5 भाई पांडव। YouTube पर हजारों लाखों वीडियो जाके देख लीजिए। लेकिन हम कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। दूसरों का मजहब जैसा भी हो वैसा ही, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। पहले के जमाने में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी 20 बीवियां थी, 50 बीवियां थी, उसकी 7 बीवियां थी, नौजुबिल्लाह। मैं बताऊं, तुम्हारे 5 पांडव एक ही बीवी के साथ थे, एक ही औरत के साथ। द्रौपदी राजा की पुत्री थी, उन्होंने एक इंसान से शादी करी, वो अपनी बीवी को घर लेके आए। देखिए, भिक्षा में हम कुछ लेके आए हैं। माँ ने बिना देखे कह दिया कि ठीक है, 5 बराबर आपस में बांट, क्योंकि वो बेचारी हर चीज 5 भाइयों में बराबर बांटती थी। अब जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो भिक्षा के नाम पर एक पूरी खूबसूरत कन्या लेके आए हैं, तो वो टेंशन में आ गई। अब राजा के पास बात गई, राजा अब टेंशन में आ गया कि भाई 5 को कैसे बांटे, मैं 5 बेटों से शादी नहीं कर सकता अपनी बेटी की। और माँ की फरमा बरदारी भी करना चाह रहे थे बच्चे कि नहीं यार, माँ हमेशा हर चीज़ बराबर बांटती है तो हम पत्नी भी बांटेंगे। ये चीज़ चल रही थी। अब माँ भी टेंशन में कि अब क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण, ये कहानी में है, पूरे उनकी किताबों में है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो राजा के दरबार में थे और एक ऋषि मुनि उनके दरबार में थे। तो ऋषि मुनि ने कहा कि पिछले जन्म में द्रौपदी को शिव जी ने ये वरदान दिया था कि अगले जन्म तुम्हारे 5 पति होंगे या तुम्हें ज़्यादा वर मिलेंगे। तो एक से ज़्यादा शादी, यानी एक पत्नी के, एक लड़की के
ज्यादा एक से ज्यादा पति होना कोई गलत पाप, ऐसा खतरनाक पाप नहीं। जिसके बाद बाप ने, राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी 5 पांडव से करी, एक एक करके, और उसका पूरा सिस्टम बनाया गया कि आज ये रहेगा 7 दिन में, दूसरे दिन दूसरा रहेगा, तीसरे दिन तीसरा रहेगा, और बच्चे कैसे कैसे पैदा होंगे उसका भी पूरा सिस्टम बताया गया। तो यहाँ पर कोई मुसलमान ना उंगली उठाता है, ना मजाक उड़ाता है, ना ताने देता है, लेकिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक से बढ़कर एक लाछन लगा दिए जाते हैं। जितने लाछन वो लगा रहे हैं, अगर मुसलमान उसका 1% इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे इन्हीं की किताबों में से, तो इनको भागने का रास्ता हाथ नहीं आएगा। लेकिन हमारे अल्लाह ने, हमारे परवरदिगार ने हमको ये सबक दिया है कि तुम उनके झूठों का मजाक ना उड़ाओ, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा का मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, आज ये फिल्म बनाई गई हम दो हमारे 12। मैं पहले का वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन राजस्थान का ये वीडियो देख लीजिए ध्यान से। राजस्थान के लोकल पत्रकार ने खुलासा किया है, हम दो हमारे 185। जी हाँ, यहां 2 नहीं है, 185 है। पूरा का पूरा परिवार है, और भाई साहब परिवार नहीं, पूरा कस्बा है। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। ये जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, ये कोई मोहल्ला नहीं है हिंदुओं का, ये हिंदुओं का एक ही परिवार है, जिसमें हम दो यानी एक पति पत्नी के साथ कहानी शुरू हुई और 185 मेंबर हो गए। अब कुछ अंश खुद आप सुन लीजिए, देख लीजिए, और फिर आप फैसला कीजिए कि जो फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, वो हिंदुओं पर फिट बैठ रही है या मुसलमानों पर। चाचा, हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। कितने परिवार है आपके? ये परिवार तो भाई 185 है ही। 185। आप इस परिवार के मुखिया हैं? अरे मुखिया तो भगवान है, मुखिया तो कितना भगवान। तक पढ़ाई किया आपने? अरे तीसरी तक। आप बच्चे आपके कहाँ तक पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ रही है। हाँ। खुशी मिलता है, एक साथ रहते हैं आप लोग? हाँ, तो खुशी तो है। ये ना फूटता है। हर 2-3 महीने में कोई प्रोग्राम फंक्शन चलता ही रहता है, कोई शादी या 6 महीने में शादी भी हो एक जाती है। बात बताइए, इस घर का मुखिया कौन है? दादाजी हैं। आप वोट देते हैं? देते हैं ना, बिल्कुल जिसको चाहते हो उसको मुखिया बना देते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ाई भी किया? कर रहा हूँ ना, कर रहे हैं स्टडी। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैंने अभी बीएड कर ली, बीएसटीसी कर ली, अभी मैं हिंदी से क्वालिफाई भी हूँ। अभी आपके घर में कौन कौन से पोस्ट पे हैं लोग? कोई टीचर भी है, 2 टीचर भी है, एक 2nd ग्रेड के हैं, एक 3rd ग्रेड के भी हैं, और 2 कंपाउंडर है यहाँ पे हॉस्पिटल में, नशीराबाद वहाँ है। और बहुत से बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई एमए कर रहे हैं, कोई बीएड कर रहे हैं, और कोई डॉक्टर की भी कर रहे हैं। गाय से कितना कमाई होता है, गाय भैंस से? वो तो इतना आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन बता सकता हूँ 2 से 3 लाख का तो हो ही जाता है महीने का। हाँ। आप फसल से? फसल से सालाना की इनकम हो जाती है हमारे 2 करोड़ से ऊपर ही जाती है। कार कितनी है आपकी? हमारे 7-8 गाड़ियाँ हैं। ट्रैक्टर कितना है? 11 ट्रैक्टर है। मोटरसाइकिल कितना है? वो कितनी बहन हो आप? मैं 50। 50 बहन? इस घर में 50 छोटे बच्चे हैं। अब फुआ लोग कितना है? बुआ लोग तो 10 है के, वो 10 है। सिस्टर है 35। ये लोग सास है? आप लोग सास? ये तो साथ आता है आपके घर? हर 6 महीने में। अच्छा, हर 6 महीने। हाँ। बर्थडे? बर्थडे हर महीने में। अभी कल था 3-4 जने का बर्थडे, अभी कल था 3-4 महीने तक का बर्थडे, 3-4 जने का। कितने आटा बनता है आपके यहाँ? 20-30 किलो आटा बनता है। सब्जी 20 किलो। 20 किलो। दूध कितना आता है? 40 लीटर आता है। ये चलिए, इनसे सब परिवार है? बहुत अच्छा परिवार है हमारा। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में सबका ऐसा ही परिवार हो। राजस्थान में कि पूरे हिंदुस्तान में? हाँ, सबका ऐसा ही हो। जैसे हम 185 लोग रहते हैं, वैसे लेकिन सब सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। वो उनकी सोच है। ये 185 रेवा में 150। हाँ, सब जगह दो जना भी नरे हुए। हाँ। बड़े मेरे 185 आपकी अगर मतलब ये ननद और जमाई उमाई मिल के कितने लोग का होता है? वो 500-600 हो जाता है। 500-600। शादी ब्याह पड़ता है तो कितने लोग आते हैं? वो तो हो जाते हैं 1000-2 1000। तो शादी में तो बहुत मजा आता होगा? बहुत मजा आता है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे से इनकी फाड़ी होगी, है ना। मतलब उम्मीद की पतंग, आप गलत समझते हो यार। तो उम्मीद की पतंग जिस तरह से मैंने फाड़ी है
और बीच में से चीर दी है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। जैसे को तैसा जवाब देकर और आपको वो जवाब सुनकर मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और आण भक्तों, अभी तो हालत मेरी बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा बीमार है तुम्हारा ये बाप, तब ये तुम्हारा हाल किया है। बस तबीयत ठीक होने दो, तुम्हें रास्ता इंशाल्लाह हाथ नहीं आने दूंगा। जय हिंद।